हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 7, फ्रैक्शंस। आगे के वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया है, रिप्रेजेंट 1/8 ऑन अ नंबर लाइन। So first of all students, 1/8 is smaller than 1। 1/8 जो है ना, वो 1 से स्मॉल है। Therefore 1/8 can be represented on the number line between 0 and 1। जो 1/8 है ना, वो नंबर लाइन पर 0 से लेकर 1 तक, मतलब 0 एंड 1 के बीच में रिप्रेजेंट होता है, राइट। अब यहाँ देखो 1/8 है, हाँ, मीन्स डिनोमिनेटर इज 8, राइट। सो वी विल हैव टू डिवाइड 0 to 1 इन 8 इक्वल पार्ट ऑन द नंबर लाइन, और वो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 and 8/8 is equal 1। ओके, जो यहाँ आपको रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। हाँ, और फिर देखो किस तरह से रिप्रेजेंट किया है, 1/8 आप डॉट करके इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ओके, हाँ। So how many rational number can be represented between 0 and 1? मीन्स 0 और 1 के बीच में कितने नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, जो हम आगे के वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यस, एंडलेस, अनकाउंटेबल, हम इसको गिन भी नहीं सकते, अनकाउंटेबल, इन्फिनिटली मैनी, बहुत सारे नंबर 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होते हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, याद रखना। ओके, सेकंड क्वेश्चन, 1 इंटेजर्स 2/5। ओके, so one part is an integers and 2/5 is a rational, जिसको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। So therefore 1 integers 2/5 will have to represent between 1 and 2। In the denominator 2/5 means 5 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होगा, राइट। हाँ, 1 पार्ट जो है यहाँ न्यूमरेटर और सेकंड पार्ट है वो रिप्रेजेंट होगा 1 इंटेजर्स 2/5। अब देखो यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है 1 और 2 के बीच में 1 इंटेजर्स 1/5, 1 इंटेजर्स 2/5 और लास्ट में 1 इंटेजर्स 5/5 एंड 5/5 इज इक्वल 1 एंड 1 + 1 इज इक्वल 2। तो देखो यहाँ 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट हुआ, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट में रिप्रेजेंटेशन हो गया। और देखो 1 इंटेजर्स 2/5 किस तरह से रिप्रेजेंट हुआ है स्टूडेंट्स, रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट, represent 0.8 on a number line। So 0.8 is equal 8/10। Okay, so 8 is a numerator and 10 is a denominator। So dividing 10 equal part from 1 to 10 and each part shows 1/10, 2/10, 3/10, है ना।
लाइक दिस, एंड लास्ट में 10/10 मीन्स 1. सो रिप्रेजेंट 0 एंड 1. और यहाँ देखो ये रिप्रेजेंट हुआ 8/10. 0 और 1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है बिकॉज डिनोमिनेटर इज गिवन 10. बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है स्टूडेंट्स. फ्रैक्शन यानी कि रेशनल नंबर जो रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर लाइन पर, इट्स अ वेरी वेरी इजी, बट प्रैक्टिस इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट. ओके, उसकी एक सेकंड मेथड भी है. हाँ, तो यहाँ देखो 8/10 आपको बताया हुआ है. ओके, 8/10 इसको जब आप रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो आपको मिलता है 4/5. होगा ना 4/5. देखो जैसे कि 8 है, मैं यहाँ वापस लिखता हूँ. जैसे कि 8/10 है तो यहाँ उसको रिड्यूस फॉर्म में डिवाइड कर दो, तो 8 डिवाइड 2 और यहाँ 10 डिवाइड 2. तो 8 डिवाइड 2 इज इक्वल 4 एंड 10 डिवाइड 2 इज इक्वल 5. हो गया 4/5. हाँ, अब 4/5 है वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होता है 0 और 1 के बीच में. हाँ देखो, बिटवीन 0 एंड 1, एंड 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. इट्स अ वेरी इजी. 0 और 1, सो हम लिखेंगे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और लास्ट में 1, यानी कि 5/5 इज इक्वल 1. तो देखो यहाँ रिप्रेजेंट हो गया 4/5, है ना, क्योंकि आपने इसको क्या किया, रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट किया. हाँ, 8/10 इज इक्वल 4/5. अब लास्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंट -1 इंटेजर्स 2/3 ऑन अ नंबर लाइन. -1 इंटेजर्स 2/3. ओके, सो -1 इज ग्रेटर. हम ऐसा लिख सकते हैं ना, -1, देखो यहाँ लिखा है ग्रेटर देन -1 इंटेजर्स 2/3. देन आफ्टर ये जो है वो -2 से ग्रेटर है, देयरफॉर -1 इंटेजर्स 2/3 इज रिप्रेजेंट बिटवीन -1 एंड -2. हाँ, बिकॉज -1 इंटेजर्स 2/3 is greater. -1 integers 2/3 is greater than -2. हाँ, and smaller than -1. एंड द लाइन सेगमेंट, ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना, हाँ, लाइन सेगमेंट जो -2 और -1 के बीच में डिवाइड होगी 3 इक्वल पार्ट्स में. तो यहाँ देखो रिप्रेजेंट हो गया है -2, फिर -1 इंटेजर्स 2/3, -1 इंटेजर्स 1/3 और लास्ट में है -1. तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ रिप्रेजेंटेशन -1 इंटेजर्स 2/3, राइट. ओके, तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, है ना. फ्रैक्शन है वो नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.